very warm welcome to today's amazing session with me, Ankana, your master teacher for social sciences at Vedanta. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. आज सोशल साइंस नहीं पढ़ेंगे, आज कुछ बात करेंगे बहुत ही मजेदार ऑफ अ पर्सन आई थिंक जो सबकी इंस्पिरेशन है ऑफ अ रियल कैरेक्टर एंड अ रियल कैरेक्टर एज वेल. और इन दिनों के बीच में जो एक लाइन ड्रॉ की गई है सभी के द्वारा, उस लाइन ऑफ कॉमनैलिटी की भी बात करने वाले हैं आज हम. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मुझे फटाफट बता दो यहाँ पे कौन कौन मार्वल फैन है. चलो जल्दी कम ऑन गाइस, क्विक जल्दी मुझे बता दीजिए चैट में कि यहाँ पे कितने सारे बच्चे मार्वल फैन है और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है. आई एम श्योर कि इनमें से कई सारे बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर वो है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले, बिकॉज ऑनेस्टली दैट पर्सन, दिस कैरेक्टर ऑफ मार्वल स्टूडियो इज माय फेवरेट टू. है या नहीं है? ठीक है, चलो क्या बात. और कितने बच्चों ने एलॉन मस्क का नाम सुना हुआ है और उनको बिल्कुल अपना देवता मानते हैं. भाई मेरे घर में तो मैंने कितने लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है, मेरे फ्रेंड्स को, दैट ही इज द ट्रू इंस्पिरेशन. आई वांट टू बी लाइक एलॉन मस्क and I actually have read about him and he is truly inspiration. तो आज हम बात करने वाले हैं about Elon Musk and our own Iron Man of Marvel Studios. Yes guys, आज हम देखने वाले हैं कि इस रियल कैरेक्टर में और इस रियल कैरेक्टर में क्या सिमिलैरिटीज है. आपने कई बार ऐसे कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहां पे ऐसा बोला गया है कि Elon Musk is a lot like Iron Man. So let's get to understand कि इनके बीच में वो क्या 7 कॉमनैलिटीज है, वो 7 क्या कॉमन चीजें हैं. देखिए जल्दी चलो. तो इसी बात में बिफोर आई गेट स्टार्टेड, व्हाई डोंट यू गाइस जस्ट क्विकली हिट द लाइक बटन. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो मार्वल के फैन है, जो एलॉन मस्क के फैन है, जो आयरन मैन के फैन है. एट द सेम टाइम चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना. ठीक है, चलो. तो अब हम बात करते हैं हमारे एलॉन मस्क और अपने आयरन मैन के बीच की सिमिलैरिटीज की. बच्चे सबसे पहले सिमिलैरिटीज तो ये है कि ये दोनों ही बिलियनर्स है. भाई पैसा बहुत ज्यादा है. अब ये थोड़ी सी बात अलग है कि हमारे आयरन मैन के पास ना तो बहुत ही ज्यादा पैसा था. उनकी टोटल इवैल्यूएशन वाज वे अहेड, आई थिंक 9.37 बिलियन और समथिंग मोर देन दैट, एंड अ स्लाइट लेस इवैल्यूएशन इज फॉर एलॉन मस्क. लेकिन हाँ भाई दोनों ने मचा दिया. ठीक है, लेकिन ये कॉमनैलिटी पूरी इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिफरेंस क्या है. थोड़ा सा डिफरेंस ये है मेरा बच्चा कि एलॉन मस्क जो है उन्होंने बिल्कुल बॉटम लाइन से शुरू किया. ऑल दिस मनी दैट ही हैज टुडे, बीइंग द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो उनके पास बिल्कुल स्क्रैच से काम करने से आई है. उन्होंने बिल्कुल 12 साल की उम्र में एक गेम बना लिया था ब्लास्टर और उसको सेल कर दिया था एक ऑनलाइन कंपनी को और उससे $500 कमाए थे. और ऐसे ही वो आगे बढ़ते गए, पेपल बनाया, स्पेस एक्स, हाइपरलूप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट ही हैज क्रिएटेड इज ऑल हिज क्रिएशन. हाउएवर आयरन मैन में हमने ये देखा है कि वो इनहेरिट करते हैं अपने फादर के पैसों को, तो थोड़े पहले से रईस होते हैं. ठीक है, दोनों इंजीनियर्स है भाई, दोनों को ही टेक्नोलॉजी, पढ़ाई दोनों में बहुत इंटरेस्ट था. मतलब एलॉन मस्क ने बचपन में ही, आई थिंक बाय द एज ऑफ 15, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी. आई थिंक 15 आई एम सेइंग अ लॉट. बाय द एज ऑफ 10 और 8 उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जो एक ग्रेजुएट, जो एक कॉलेज का बंदा भी नहीं पढ़ता है. एंड ऑल दैट ही हैज डन, इनफैक्ट ये जो रॉकेट साइंस उन्होंने लगाया है, रॉकेट्स वगैरह बनाने में, ये सब उन्होंने उसकी डिग्री नहीं ली है. नो प्रोफेशनल डिग्री, नथिंग. All of this he has learned only from all the books, all the knowledge that he gained by reading on his own. खुद दिन भर किताबी कीड़े की तरह लेकर के किताब पढ़ते रहते थे. बचपन में भी खेलना वेलना सब छोड़ करके 10 घंटे 12 घंटे सिर्फ पढ़ाई, और इसीलिए तो इतना मचा है. और यही हमने देखा है कि इसी तरह के प्रोडिजी है हमारे आयरन मैन भी, और दोनों को फिजिक्स में और इंजीनियरिंग से बड़ा प्यार था. और ये लव फॉर टेक्नोलॉजी दोनों के इन्वेंशंस में और काम में हमें देखने को मिलती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि दोनों ने अपने फादर की प्रोफेशन को फॉलो किया. एक के फादर बहुत हार्वर्ड जो थे हमारे, वो बहुत ज्यादा रिच थे.
Elon Musk के father did pretty good in giving him the right values in education. However, he did not come from so well of family. But Elon Musk ने वो पूरी चीज, पूरी हिस्ट्री कर दी चेंज. बट एक चीज हमने ये देखी है कि इंस्पिरेशन हमारे आइडल्स का, चाहे वो रियल कैरेक्टर हो या रियल कैरेक्टर हो, वो कहाँ देखने को मिली? वो उनके पेरेंट्स में ही थी. उन्होंने अपने फादर को लुक अप टू किया और उनको फॉलो किया. तो ये बात आप जरूर याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, राइट? कि दोनों इंस्पायर हुए, जिनसे पूरी दुनिया इंस्पायर हो रही है, वो दोनों इंस्पायर हुए अपने फादर से और अपने फादर के ड्रीम्स को ही फॉलो किया इन्होंने. करेक्ट. और उसके बाद दोनों के पास डिग्रीज है फिजिक्स में. अब ऐसा नहीं है कि दोनों की डिग्री बिल्कुल सेम है. बेसिकली आयरन मैन को उन्होंने क्या किया होता है कि MIT 15 साल की उम्र में जाते हैं. यस, आयरन मैन गोज टू MIT एट एज ऑफ जस्ट 15, जहां से फाइनली कम्स आउट विथ अ डिग्री in masters in engineering and physics because love for physics. And similarly हमने देखा है कि एलॉन मस्क के पास अपने फिजिक्स से प्यार है, मतलब डिग्रीज है, जो भी है. इन्होंने अपनी PhD स्टैनफोर्ड में बंद करके ही ड्रॉप्ड आउट. तो मतलब दोनों ही प्रोडिजीज है, दोनों ही जीनियसेस है. और ऐसी अगर बात की जाए, दोनों ही कैरेक्टर्स जो हमने देखे हैं, एलॉन मस्क जैसे कैरेक्टर्स बच्चा पूरी सेंचुरी में ना हार्डली लाइक 2-3 लोग आपको देखने को मिलते हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने मचाया होता है. और वैसे ही हमारे रियल कैरेक्टर्स टोनी स्टार्क भी बिल्कुल वैसे ही हैं. मतलब क्या क्या चीजें सोच लेते हैं यार ये लोग. कैन यू इवन इमेजिन एक रीयूजेबल रॉकेट बनाना, मार्स पे जिंदगी शुरू करना, हाइपर लूप से बिल्कुल कम टाइम में इकोनॉमिकली वायबल करके ऐसा मीडियम बनाना कि लोग कहीं से कहीं ट्रैवल कर सके. मतलब oh my god, my mind is blown, right? और साथ ही जो मैंने अभी आपको बोला, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, आयरन मैन ने ही हमें एलियंस के अटैक से बचाया था. और अब लग रहा है एलॉन मस्क हमें बचाएंगे हमारे ह्यूमंस के अटैक से, जो धरती पे हो रहा है मार्स पे भेज करके. और उनकी कोशिश जारी है. मतलब द अमाउंट ऑफ परसिस्टेंस दैट एंड परसिवरेंस दैट वी सी इन दिस गाय, ओ माय गॉड, इट्स कमेंडेबल. एंड आई थिंक आयरन मैन तो भाई, मतलब आई एम नॉट श्योर इफ आई लाइक द आयरन मैन कैरेक्टर मोर और आई लाइक टोनी स्टार्क मोर. आई मीन लाइक Robert Downey Jr. more. But did you guys know that when Stanley and basically the Marvel Studios were creating Iron Man, जब उनके कैरेक्टर को डिजाइन किया जा रहा था, the idea of having this character was कि एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो बहुत snobbish, सेल्फ सेंटर्ड इस तरह का है, और लोग उसको एंजॉय नहीं करते. लोग उसको पसंद नहीं करते. पीपल काइंड ऑफ डिसलाइक हिम. दे डू नॉट very pleased by him, like by the character of Thor or Captain America. इस thought के साथ बनाया गया था. But somehow so many of us have ended up liking Iron Man for the कमाल का चीज that he has done, for all those great inventions and this engineering, transport and space exploration and all those fancy stuff. मतलब having his own robotic bodyguard is like superb. और यही अब हम एलॉन मस्क में देखते हैं. इनफैक्ट एलॉन मस्क का कहना ये है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. फाइंडिंग द सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम इन इटसेल्फ. और इसीलिए कभी भी किसी चीज में वो ना नहीं सुनते. अगर किसी ने उनको आके ना कह दिया ना, तो वो कहेंगे नो 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 ब्रो, यू एंड आई आर डन ओवर हियर. You cannot come and tell me that this cannot happen. You have to come and tell me कि ये ऐसे नहीं और कैसे हो सकता है. So always he seeks on solving the problem one way or the other. और इसी से हमने देखा है इनकी revolutionary machines को, टेस्ला, SpaceX, Hyperloop, इनकी एलॉन मस्क की जो क्रिएशंस है, पूरा सोलर सिटी बना दिया यार. एक सस्टेनेबल, मतलब वाइबल जो हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, इन्होंने एनर्जी सस्टेनेंस पे एक पूरा क्रिएट कर दिया. दिस अ होल प्लेस कॉल्ड सोलर सिटी. ऊपर से टेस्ला, जो आपका मतलब आपकी फ्यूल्स खत्म भी हो जाए तो भी ये गाड़ी चलती जाएगी, उसकी कंजम्पशन पे जो चलेगी आगे लंबे. सोलर एनर्जी, मतलब इट्स अमेजिंग. इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार है. और वैसे आयरन मैन को देख लो, चेस्ट में इंजरी से इन्फेक्शन हो गया, हार्ट नहीं है, तो ही इज क्रिएटेड समथिंग दैट is basically keeping him alive. I mean, who does that? Who can do that? Can you really do that? And he did it. He created this another character using that stone. I am forgetting his name, right? This character was basically his creation. He's not even a person. And he created Ultron and whatnot. So the imagine amount of inventions these guys have done. And they were great geniuses, great inventors, जिनको शायद एजुकेशन अच्छी मिली ना मिली इससे फर्क नहीं पड़ता.
उनको पता था कि अपने रास्ते कैसे बनाने हैं एंड दे जस्ट फॉलोड देयर हार्ट. बोथ ऑफ देम वर इन लव विद साइंस और उनके काम में हमें ये नजर आता है, राइट. एट द सेम टाइम वैसे तो एलॉन मस्क एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है और वैसे ही बिजनेस मैग्नेट हमारे टोनी स्टार्क भी हैं. यस, ही इज ऑल्सो बिजनेस मैग्नेट, राइट. और इन दोनों ने कहाँ बिजनेस शुरू किया? अमेरिका में शुरू किया, ठीक है. तो दोनों क्या बन जाते हैं? अमेरिकन सिटीजन. दोनों ही क्या है? अमेरिकन सिटीजन है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉमनैलिटीज है दोनों के बीच में. मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि शायद टोनी स्टार्क अगर रियल लाइफ में आ जाए तो वो बिल्कुल एलॉन मस्क जैसे देखे जाएंगे, या फिर टोनी स्टार्क से अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूं कि किसको देखकर इंस्पायर हुए हैं लोग, तो मुझे एलॉन मस्क के दिमाग में आएंगे. मुझे आप ये बताओगे कि आपके दिमाग में आता है या नहीं आता है? एंड आर यू इंस्पायर्ड बाय दीज टू पीपल और नॉट? But guys, remember, they were billionaires because they created so much. They followed their hearts. आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये जो हमारा कंपैरिजन है ये एक फिक्शनल कैरेक्टर का और एक रियल इंसान के बीच का है. और इन दोनों को ही फॉलो करने के लिए आपको टेम्पटेड नहीं होना है कि ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई आल्सो वांट टू हैव सच लव फॉर साइंस. द पॉइंट इज, डू यू रियली हैव सच लव फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? इफ यू डू, जस्ट रिमेंबर दे फॉलो देयर हार्ट. जरूरी नहीं है कि सेम चीजों से प्यार हो. प्यार कहीं भी किसी भी चीज में हो सकता है और आप उस फील्ड में प्रोडिजी बन सकते हो, आप उस फील्ड के दिग्गज बन सकते हो. इट डजंट मैटर विच फील्ड, what field of interest, what occupation, none of that matters. So remember one thing, they followed their hearts. That's what you're also supposed to do. So keep doing that. Do not forget to tell me in the comment section कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, आप किससे इंस्पायर होते हो. उसी बात पे मैं याद दिला दूं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रो एक्सक्लूसिव माइक्रो कोर्सेज. गाइस, लास्ट वाला जो है, जो जहां पे क्या होता है, इंडियन पॉलिटी में हमें बहुत कंफ्यूजन होती है. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये चीजें समझ ही नहीं आती. क्या कहाँ कौन सा इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, ये सारी चीजें जब अगर करनी है आपको रिजॉल्व और क्लियर, तो आपको आकर करना है अटेंड ये सेशन. दिस इज गोइंग टू हैपन ऑन 29th and 30th of July. So I'll hopefully see you guys over there. These are pro exclusive micro courses. इन pro courses को लेने के लिए, micro courses को लेने के लिए आपको pro subscription लेना होगा. आप अगर पूरे साल का नहीं लेना चाहते, 1 महीने का ले लो. ये कोर्सेज आपके लिए तब भी अवेलेबल होंगे. अमेजिंग है ना? तो ये मेरा वीकली शेड्यूल है. डू नॉट फॉरगेट टू चेक दिस आउट एंड यू विल फाइंड ऑल दीज सेशंस कमिंग अप. प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके चेकआउट कर लो. कोड जरूर लगा लेना. 20% डिस्काउंट जो है वो इस कोड से ही मिलेगा. 10% पहले से 10% और, तो कोड लगाते 20% टोटल डिस्काउंट है. अवेल द डिस्काउंट एंड देन जस्ट भले भले. तो इसी बात पे hit the like button if you liked today's session. Do not forget to subscribe to the channel. Keep smiling and keep sharing the video with your friends. Do tell me in the comment section आपका favorite character कौन है, and I will see you guys very soon. Till then, stay home, stay safe and take good care of yourselves. Bye guys, have a great time.